नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जो आपका चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको हमने काफ़ी बेहतरीन ढंग से यार कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप उसे जा कर के जो है कि देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस, सारे टाइप्स क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, आर डी शर्मा से भी मैंने कुछ अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है यार। ठीक है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत होती है तो आप डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखें और डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। जो नया चैप्टर है वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये 7th चैप्टर है क्लास 10th का। तो हम आप यहाँ पे जो है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज पढ़ने वाले हैं। काफ़ी आसान चैप्टर है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे तो अभी कुछ ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि अभी बस ये शुरुआत है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि इसमें मज़ा आने वाला है। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छे इसमें बनते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ेंगे यार। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो जो है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो जो है कि कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, इसको एक्चुअली पॉइंट बोल सकते हो कि जो कोई पॉइंट्स, जैसे ये आपका क्या है कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स, इस कोऑर्डिनेट पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे हम किसी पॉइंट को कैसे जो है क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसका जो अलग अलग चीज़ें होती हैं अभी बिल्कुल समझेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट समझेंगे, माइनस प्लस क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लो आपसे कहा जाए कोई पॉइंट आपको दिया, जैसे मान लो 2,3 दे दिया जाए। ठीक है, तो 2,3 का मतलब ये होगा यार, देखो ये पैरेंथेसिस होता है और कोई भी कोऑर्डिनेट पैरेंथेसिस में क्लोज होता है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस होता है ये। ठीक है, पैरेंथेसिस में क्लोज होता है और ये कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड है ये, और ये जो है आपका वो क्या है, एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना आपको वैल्यू है वो 2 दिया है, और ये वाई एक्सिस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस पे देखें, इस प्लेन पे अगर इस पॉइंट को देखें, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वाली एक्स की निगेटिव एक्सिस है और ये वाली वाई की जो है कि नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट मार्क करें तो ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है आपकी 1 2 3 4 5, और ये आपकी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हमको ये पॉइंट मार्क करना है इस कार्टेशियन प्लेन पे, तो 2,3, 2 मतलब एक्स एक्सिस और 3 मतलब वाई एक्सिस। जो पहला लिखा होता है वो एक्स एक्सिस बाय डिफॉल्ट मानते हैं ऐसा हम। ठीक है, ये एक एजम्पशन है कि हमें जो पहला लिखा हुआ है पॉइंट वो हमें एक्स एक्सिस का मानना है, जो लास्ट है सेकंड है कॉमा के बाद वो हमको वाई एक्सिस मानना है। तो सबसे पहले एक्स, ये अब x2 क्या है यार, ये 2 पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव एक्सिस में पहले 2 यूनिट चलेंगे, तो 0, ये 0,0 है, तो 0 से 1 और फिर 1 से 2। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चल चुके हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है। अब y, ये y एक्सिस पे है, तो ये 3 यूनिट चलोगे तो 1 2 3, ये 3 यूनिट हो गई है। ठीक है, अब देखो अगर इसको मिलाओगे अब तो कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है, ये देखो ये वाला आपका जो पॉइंट है वो क्या है, 2,3 है। ठीक है, कि x एक्सिस पे 2 चले हम इधर, और फिर y एक्सिस के पैरेलल हम कितना चले, 3 यूनिट चले। ये x एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, उसके अलोंग x एक्सिस के पैरेलल या उसके अलोंग कितना चले हैं, 2 यूनिट चले हैं, और y एक्सिस के अलोंग उस कितना चले हैं, 3 यूनिट चले हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है, आपको अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें काफी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस पॉइंट का जो साइन होगा, जैसे यहाँ देखो प्लस का 2 है और प्लस का 3 है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आने के लिए तुमको एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव वाली साइड में चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव वाली साइड में चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट में आने के लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे चलना पड़ेगा, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको आना है
तो आपको देखो इधर अब x पॉजिटिव में चलोगे या तो आप फर्स्ट की तरफ जाओगे ना, तो अब आपको उल्टा चलना है, x की निगेटिव साइड में चलना है और y के अलोंग चलना है आपको पॉजिटिव में। तो x के अलोंग निगेटिव में चलो, y के अलोंग किस में चलो, पॉजिटिव में। तो देखो x वाला जो है वो आपका निगेटिव है और जो y वाला है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है तो आप x एक्सिस के अलोंग चलोगे तो आपको x नेगेटिव में चलना पड़ेगा और y एक्सिस के अलोंग में y नेगेटिव में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपको नेगेटिव में दिए गए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे आओगे तो आपको अगर x एक्सिस के अलोंग चलोगे तो पॉजिटिव में चलना पड़ेगा और y एक्सिस के अलोंग चलोगे तो नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दिया, पैरेंथेसिस में ये क्लोज होता है और ये जो है कि पहला वाला x एक्सिस पे कितना यूनिट चला या उसके अलोंग कितना चला और सेकंड y एक्सिस के अलोंग या उस पर कितना चला, ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है कि आसान सा है, बस एक बार आपको कन्फर्म कर देना है कि आपको समझ में आया कि नहीं है। जो मैंने एक्सिस, तो आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x वाली नेगेटिव साइड है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पूछा गया कि ऑन व्हिच एक्सिस, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किस एक्सिस पे लाई करेंगे। दो एक्सिस मैंने बताई, कौन सी, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों में से ये जो पॉइंट्स आपको चारों पॉइंट दिए हैं ये x एक्सिस पे लाई करेंगे या y एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। ए पॉइंट है जो है वो आपका 5,0 है, तो पहला वाला आपका क्या होता है, x होता है और दूसरा वाला आपका क्या होता है, y होता है। तो अगर हम इस पे 5 यूनिट मान लो यहाँ पे है तो 5 है और y पे आपको 0 दिया गया है, मतलब आपको y पे चलना ही नहीं है। x पे जो x एक्सिस होता है उस पे y 0 होता है और जो y होता है उस पे जो है कि x 0 होता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। y पे जो है कि x 0 होता है और x पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस लाइन पे आप कहीं चलोगे तो ये y पे चल रहे, y पे चल ही नहीं रहे, हम तो x पे चल रहे हैं ना। तो इस पे जो कोई पॉइंट आएगा, जैसे इस पॉइंट पे मान लो 1 2 3 4 है, इस पॉइंट को अगर लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2,0, क्योंकि हमने सिर्फ x एक्सिस पे कितना चला है, 2 यूनिट चला है, y पे तो हम चले ही नहीं ना। तो ये जो है क्या है, x एक्सिस पे 2 यूनिट है और y पे हम चले नहीं तो y हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में अगर ये 2 यूनिट यहाँ पे चले तो हम भाई 2 यूनिट किस में चल रहे हैं, 2 यूनिट चल रहे हैं y एक्सिस में और x पे कितना चल रहे हैं, 0, क्योंकि x पहले लिखा जाता है तो 0 पहले लिखेंगे और 2 बाद में लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से है। तो जो 2,0 है वो पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे, और जो 0,2 वो पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे, ठीक है। ये पॉइंट दिखा रहा है कि आपने x पे कितना चला है, कुछ नहीं चला, 0 चला है, और ये दिखा रहा है कि आपने 2 चला है, और सिमिलरली उसका उल्टा है कि आपने x पे 2 चला है, y पे कुछ चला ही नहीं है। तो एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर y एक्सिस पे चलेगा तो x वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5,0 है, तो सिमिलरली 1 2 3 4 यहाँ अगर मान लो 5 आता है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, 5,0, मतलब ये वाला पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, ए पॉइंट आपका किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। सिमिलरली ये वाला आपका x 0 है, x क्या है, 0 है, और y आपका -2 है, मतलब आपको निगेटिव साइड में 2 यूनिट चलना है, निगेटिव y में 2 चलना है। तो ये वाला भी आपका क्या, y एक्सिस पे तो लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। सिमिलरली ये वाला x आपको निगेटिव में चलना है, y में चलना नहीं है, तो ये पॉइंट आपको किस में लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। और ये वाला है 0,5, तो 5 आपका x जो है आपका 0 है और y आपका 5 है, मतलब y में पॉजिटिव साइड हम 5 यूनिट चले, x में चले नहीं, तो ये पॉइंट आपका किस में लाई करेगा, y एक्सिस में लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, x y में लाई करता है या नहीं लाई करता है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी और करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या उसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप अभी जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे तो उसमें शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ना यूज करना पड़े, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज मिलेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका तो प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं है यार, ठीक है। काफी लंबा सा और वो है, प्रूफ करवाना मैं करवा दूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी याद करने जैसा है नहीं, इसमें सब कुछ इजी है, क्वेश्चंस करेंगे सब समझ में आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो हम पहले पॉइंट्स मान लेंगे कि मान लो कि ये पॉइंट P है
ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और एक पॉइंट से q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट्स कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल हम मान लेते हैं कि चलो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, PQ इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है कि अगर दो पॉइंट दी हुई है तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन का होल स्क्वायर। देखो x यूनिट x का क्या है, ये x कोऑर्डिनेट ये है और इसका x, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है। और x एक्सिस को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एब्सेसा, स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है यार, एब्सेसा कुछ ऐसा करके होता है शायद। और जो y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। तो इसको अगर बोलोगे तो बोलोगे कि जो एब्सेसाज है, प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्सेसाज का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस में ऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ एब्सेसाज होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या कैसे यूज करना है वो हम फार्मूले में समझेंगे, लेकिन अभी ये जो चीज समझा रहा हूँ समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए और हमें वो पॉइंट्स जो है गिवन है क्वेश्चन में, तो हम कुछ इस तरीके से उसका जो है कि फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ना है तो हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये थोड़ा केस है यार, इसको देख लो, ठीक है। ये केसेस जो है कि प्रूफ करने के लिए आते हैं। अगर आपको ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, वो क्वाड्रिलेटरल जो है कि कब रेक्टेंगल हो जाएगा, जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है। AB बराबर CD और BC बराबर AD और AC बराबर BD, ये आपकी डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसके चारों पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसको आपको अगर प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है तो आपको बताना पड़ेगा अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल आर आल्सो इक्वल। अगर उस क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दो और ये दिखाओ कि डायगोनल्स उसकी नॉट इक्वल हैं, ठीक है। और अगर आपको स्क्वायर दिखाना है तो चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल दिखाना है। और रोम्बस दिखाना है तो जो है कि चारों साइड्स जो है कि इक्वल होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल्स जो है कि वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक कॉन्सेप्ट, ये जो है कि याद रखना, ये जो है कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। मतलब 4 पॉइंट दे देंगे तो प्रूफ करेंगे भाई ये कि रेक्टेंगल है, क्या है, ये सब बताओ, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे देखते हैं। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, अब देखो दो पॉइंट हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। दो पॉइंट कहीं भी बना दो, ठीक है, दो पॉइंट कहीं बना दो, कोलिनियर ही होंगे यार, ठीक है। देखो कोलिनियर ही मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं ना, लाइन खींचो तो लाइन में ही लाई कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे। तो ए पॉइंट ए है ये, बी है ये और सी है ये तीनों पॉइंट कब कोलिनियर होंगे, जब इसका सम और प्लस इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पे AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा, तो ये 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई 3 पॉइंट आपको कोलिनियर शो करना है तो आपको ये चीज आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम इसके किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोलिनियरिटी कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कोलिनियरिटी पे हो गया, जो है इस पे भी क्वेश्चन लाए हुए हैं, इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये कंडीशन और है, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 3 पॉइंट्स आपको दिया गया है और पूछेगा कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ABC, ठीक है। ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। अब पूछेगा कि ये पॉइंट्स मिलके ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इनकी डिस्टेंस निकाल लेनी है और फिर ये वाला लगा देना है। किसी भी 2 साइड का सम करो तो वो तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं यार क्वेश्चंस पे, ठीक है। इतने सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन सब पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आर डी शर्मा के एग्जांपल्स हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा बेस्ड है आपका किस पे, आपका जो बेस्ड है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चंस, तीनों के तीनों। तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका P दिया गया है -6,7 और Q दिया है
तो पी क्यू क्या आ जाता है, पी क्यू अगर निकालें तो क्या आता है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुम किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मान लो, तो चलो मान लेते हैं कि ये x1 y1 ये वाला पॉइंट हो गया और x2 y2 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है आपकी -1 है और माइनस पहले लगा हुआ है तो हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे और फिर -6, ओके। ये आपका क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू आपको -5 दी हुई है और आपको जो है कि y की वैल्यू -5 दी, y2 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू आपको 7 दी हुई है। इसका आपको होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं, तो ये होगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +7 का क्या हो जाएगा, सॉरी 6 है ये, 6 का होल स्क्वायर प्लस में ये -5 -7 -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये -1 प्लस का 6 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में -12 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 144। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 169, तो आपकी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट जो दिए हुए उनको किसी को x1 किसी को y1 किसी को भी x1 y2 आपको मानना है, मान लो। हो सकता है आप इसको x1 y1 मानो, मैंने इसको माना हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सेकंड पार्ट है, आपको फाइंड करना है पॉइंट A आपको 2,5 दिया और B 0,0 दिया है। तो आप इसको क्या मान लो x1, इसको मान लो y1 और इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो अब लगा दो फार्मूला यार, सिंपली क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 0 है, सॉरी x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू 0 है और ये जो है कि आपकी ये है y1 की वैल्यू आपको 5 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका √29, ठीक है। ये आपकी क्या जाएगी AB आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि थोड़ा लेंदी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको, ठीक है। सो थर्ड पार्ट इसका है आपका ये। तो आपको ये क्या दिया गया है x1, ये आपको हो जाएगा y1 और ये जाएगा आपका x2 और ये जाएगा आपका y2। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला ही लगा देना है यार सीधा सीधा, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं, तो x2 की वैल्यू आपको क्या है, x2 की वैल्यू a माइनस b है, ठीक है, और माइनस और x1 की वैल्यू क्या है a प्लस b, ठीक है। प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है -a माइनस b और माइनस का a माइनस b, ये आपकी एक y1 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट वगैरह ओपन करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो a माइनस b, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो यार ये -a माइनस b हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में a माइनस का b और माइनस का a प्लस का b। आई होप आपको ब्रैकेट ओपन करना आता है यार, ठीक है। ये प्लस का a है और माइनस बाहर है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला b प्लस का हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से a कैंसिल हो रहा है और यहाँ से b कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस में -a -2a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर। 4 आपका जो है कि क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, 2, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने जो है कि बेस्ड डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड किए हैं। आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला कैसे बिटवीन 2 पॉइंट्स यूज करना है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट नहीं हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला का, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको जरूरत पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लगाना था डिस्टेंस, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है देखते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज x, -1 और 3, 2 इज 5। आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दे दी गई है, ठीक है। अब आपको कोई पॉइंट में एक जो है कि कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें देखो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आपका x वाला जो है, x क्या बोलते हैं, एब्सेसा नहीं दिया गया है तो आपको एब्सेसा फाइंड करना है। तो काफी आसान है, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जो है ये आपका क्या जाएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो जो पॉइंट दिया हुआ है x1, -1, वो जो है कि आप उसको कुछ मान लो, लेट a पॉइंट आपको मान लो x, -1 एंड b पॉइंट को क्या मान लो 3, 2, ठीक है। अब ab का फॉर्मूला, ab इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, तो ab डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप निकालोगे ना कि x -3 का होल स्क्वायर प्लस में -1 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अब यार ये स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दोगे तो स्क्वायरिंग करने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ x -3 का होल स्क्वायर प्लस में ये कितना जाएगा 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 9 और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ 25 हो जाएगा इक्वल टू 25, ठीक है। तो x स्क्वायर -6x और 9 कितना हो जाएगा 18 और इसको भी इधर बुला लो तो ये हो जाएगा आपको -25, ओके। सो x स्क्वायर -6x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आई होप आपको सॉल्व करना आता हो, तो ये हो जाएगा आपका -6x माइनस का 7 हो जाएगा ये माइनस का और प्लस का जो है x -7 इक्वल टू 0। क्या करते हैं, इसके 1 है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 7। अब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -6 आना चाहिए, तो अब इन दोनों ऐड करो, देखो -6 ही तो आएगा, तो मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो x, अभी इसमें से x कॉमन कर लो तो x -7 हो जाएगा और x -7 है तो आपको 1 कॉमन कर लो तो x -7 ये रहेगा ही रहेगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x -7 दोनों कॉमन है तो x -7 और x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपको जो है कि x जो ऑर्डिनेट आपको फाइंड करना था वो कि 2 वैल्यूज की मिली, या तो x 7 होगा या x -1 होगा, ठीक है। सो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला का अब इस्तेमाल करना आया हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना है, उसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है। जिससे हम जनरली डिस्टेंस फार्मूला का यूज क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करने में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस आपको 5 दे रखा है तो उसी का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम कुछ और अननोन उसमें है तो उसको फाइंड करने करें, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन की तरह हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एग्जाम्पल थर्ड क्या है कि इफ अ पॉइंट a 4,3 b x, 5 और ऑन द सर्किल विद सेंटर o 2,3 देन फाइंड द वैल्यू। आप उसी तरीके से है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, आपको सर्किल दे दिया गया है, ठीक है। अब सर्किल के जो सेंटर है वो आपको o दिया है, o कितना है आपका 2,3 है और इसमें जो है कि ये और ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट, तो आपको एक पॉइंट a दिया है कितना 4,3 और b दिया गया है आपको x, 5, ओके। तो अगर आप ध्यान दो तो सेंटर से किसी भी सरकमफ्रेंस जो पॉइंट बनाते हो वो क्या होता है आपका रेडियस होता है, तो ये भी रेडियस तो ये भी आपकी रेडियस, तो यहां से क्या निकल के आएगा कि जो है आपका OA इक्वल टू OB निकल के आएगा, ठीक है। तो OB फाइंड करो, OB फाइंड करो, दोनों को इक्वेट कर दो और आंसर फाइंड कर लो। आसान है कि नहीं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा सोचना था कि सर्किल है तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी और इन दोनों डिस्टेंस को फाइंड करके हम इक्वल कर देंगे तो हमारी x आ जाएगी, ठीक है, हमको x अपनी मिल जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं हम OA इक्वल टू OB, तो हम पहले OA फाइंड करते हैं, तो OA क्या आ जाएगा। अब O ये वाला पॉइंट है सेंटर वाला और A जो है कि वो सरकमफ्रेंस में है, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो यार, तो x नहीं 2 - 4, ठीक है। सो 2 - 4, अब यार इसको मन में ही मानो, बार बार x1 y1 x2 y2 मत लिखो, इसको मैंने x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, तो x2 - x1 और फिर जो है कि y2 - y1 लगा रहा हूं मैं फार्मूला, ठीक है। तो प्लस में अब y2 - y1 y2 3 है और आपका y1 3 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 की माइनस स्क्वायर 2 - 4 -2 का होल स्क्वायर और ये 3 - 3 मतलब 0 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, ये ऑलरेडी आपका फिर 2 आ जाएगा।
अब आप ओ बी निकाल लो, सेम सेंस ओ बी निकालोगे तो आपको क्या जाएगा, अब इसको आप जो है कि x1 और y1 किसको मान लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर आ गया आपका कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि OA बराबर OB, तो OA की वैल्यू कितनी है 2 है, OB के बराबर OB की वैल्यू कितनी आई है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो जो है क्या बचेगा, सिर्फ जो है कि आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो अब आप देख रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किस में हो रहा है, कोई अननोन गिवन है उसको फाइंड करने में यूज हो रहा है, ना कि डायरेक्ट उसकी डिस्टेंस निकालने में, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके भी पेपर में आए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसान भी है, कुछ भी करने जैसा नहीं, बस डिस्टेंस फार्मूला निकाल के आपको इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर देना है और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है वो आपको कर लेते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको इसमें दिया गया है, ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, 2 बार पूछा जा चुका है, तो हाई चांस है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके। सो आपको दिया गया द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो y से डबल है, मतलब y अगर 2 है तो x कितना है 4 है, ठीक है। बस एग्जांपल दे रहा हूं, अभी समझेंगे उसको। इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो आपको दिया गया है कि जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट y से डबल है और जो पॉइंट P है वो 2 पॉइंट Q और R से बराबर डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हम ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है, ये पॉइंट आपका क्या है R है। तो यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस Q है और ये जो R है ये डिस्टेंस बराबर है। आपको क्या दे दिया गया है कि PQ इक्वल टू PR, ठीक है, PQ इक्वल टू PR दे दिया गया है आपको, मतलब PQ इक्वल टू PR दे दिया गया है। इसी का यूज करके आप जो है कि P की एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट है, अगर हम मान लो Y को हम Y मानते हैं, Y कोऑर्डिनेट्स को अगर हम Y मानते हैं तो X कितना हो जाएगा यार, ये बता दो आप बस। X कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, बहुत सही। ये तो यार सिंपल सा है ना, जो y कोऑर्डिनेट है x उसका क्या है, सॉरी जो x है वो y कोऑर्डिनेट का डबल है, तो y अगर y कोऑर्डिनेट y है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y। तो p आपको कितना मिल गया है 2y, y, q को आपको कोऑर्डिनेट साफ साफ दिया है यार, ठीक है, 2, -5 और r का कितना दिया है -3, 6। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट लगाना है क्या कि pq इक्वल टू pr। ओके, सो PQ की अगर हम वैल्यू एक्चुअल फाइंड करें, PQ कैसे फाइंड करोगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे यार। डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या यूज करोगे, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो PQ कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो PQ क्या आ जाएगा 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ PR। आप फाइंड करो इसकी वैल्यू, ये दोनों साइड क्या है बराबर है, तो अब ये भी फाइंड करो PR। तो PR आ जाएगा 2y -3 है और माइनस ऑलरेडी लगता है तो क्या आ जाएगा +3 प्लस में y -6 का होल स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं बार बार x1 y1 नहीं मान रहा हूँ यार, आप इसको कुछ भी मान लो, इसको कुछ भी मान लो, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। आप किसी को भी x1 y1 मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो अगेन हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे और ये वाला रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2y - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y + 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आप a + b - b ओपन कर दो। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y² प्लस में 4 और माइनस कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। प्लस का इसका ओपन करोगे तो y² प्लस में 25 प्लस का 10y इज इक्वल टू, इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा
4y² प्लस में 9 और माइनस का नहीं प्लस का कितना 3 2 जा 6 और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12y। इसको ओपन करो प्लस में y² प्लस में 36 और माइनस का 12y। अब देख लो कुछ कट वट रहा हो तो काट दो, दोनों इक्वल साइड है तो जो इधर और इधर सेम साइन में होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 4y प्लस का इधर 4y प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। और y² भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इधर ध्यान दे रहे हो तो ये माइनस y है और ये माइनस प्लस y 12 का प्लस y माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपको क्या बचा है 4 और प्लस में कितना बचा है ये आप, तो ये रहेगा आपका 29 और माइनस का 8y, सॉरी एक मिनट 8y और माइनस का 10y कैलकुलेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो 29 हो गया 25 और 4, ठीक है। ये 25 और 4 कितना हो गया 29 और ये 8y और ये 10y, 8 और माइनस 10 माइनस 8 कितना आएगा प्लस का 2y। अब इधर कुछ नहीं बचा, अब आरएचएस साइड में चलते हैं। यहाँ 9 है और ये है तो ये कितना जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ओके। और आई थिंक इधर कुछ बचा नहीं है, तो फिर यही इतना हो गया आपका, ये छोटा सा इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या आ गया इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो काफ़ी आसान है सॉल्व करना, ठीक है। ये तो यार आई थिंक 7th क्लास में ही रहता है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व कैसे करते हैं। तो 2y इक्वल टू इसको इधर भेज देते हैं, तो ये जाएगा 45 माइनस का 29 और ये आएगा 16 और ये आ जाएगा 2y और y वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको माइनस कर लोगे यार आई थिंक, ठीक है। तो 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा 1, तो 2y इक्वल टू 16 तो y इक्वल टू क्या आ गया है 8 आ गया, ठीक है। अब आते हैं आपको पॉइंट फाइंड करना है ये, तो आपको पॉइंट क्या मिल गया है, देखो आपको y की वैल्यू 8 मिल गई है, तो अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा x, तो 2 इंटू y कितना 8, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 नहीं हो जाएगा। तो आपकी जो p का कोऑर्डिनेट्स है वो क्या जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी कितना हो जाएगा 16,8, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा y। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2006 में। तो ये क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, ट्राई कीजिए कैसे होगा सॉल्व। पॉज कर दीजिए वीडियो को। कोलिनियर शो करना है, ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं इसको बता ही देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ी है, इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर पॉइंट जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि ये पॉइंट दे देता है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, आपको मान लेना है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि लेट जो पॉइंट दिए इसको मान लो, ए हो जाएगा आपका 1,-1, बी को मान लो आप 5,2 और सी को मान लो आप कितना 9,5, ओके। तो 9,5 मान लो। अब देखो कोलिनियर प्रूफ करना है तो उसकी हमने थ्योरी क्या पढ़ी थी, कोलिनियर अगर आपको प्रूफ करना है तो हमने उसकी थ्योरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको थ्योरी, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो मैंने थ्योरी पढ़ी थी कि इसका सम और इसका सम किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और जो है कि आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन आई थिंक ये वाला है, हाँ। सो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये सी पॉइंट आपका 9,5 है। अब देखते हैं कि हम पहले तो इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लो, ए बी फाइंड कर लो यार। तो ए बी हम फाइंड करेंगे, देखते हैं ए बी कितना आता है। तो ए बी क्या है 1 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस में -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 - 5 कितना जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 1 - 5 -4 -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। तो आई थिंक ये आएगा √25 विच इज इक्वल टू 5। आपको ए बी 5 मिल गया है। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड बी सी, ओके। सो बी सी आप फाइंड करो। तो 5 - 9 कितना जाएगा 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 5 का होल स्क्वायर, ओके। तो 5 - 9 -4 का स्क्वायर 16 एंड 2 - 5 -3 का स्क्वायर 9। अगेन इस कम्स आउट टू बी 25 एंड विच इज 5, ओके। नाउ फाइंड करते हैं। आप क्या फाइंड करो ए सी। तो ए सी अगर आप फाइंड करोगे तो 1 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आप करोगे तो -1 - 9 -8 का स्क्वायर 64 प्लस में -6 का स्क्वायर 36। तो ये आएगा आपका 100 और ये आ जाएगा 10। अब वही कॉन्सेप्ट लगा दो कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर आ रहा है तो सही है। तो ए बी फाइंड करते हैं। ए बी आपको 5 मिला और बी सी भी 5 मिला और ये 10 मिला है।
सो 10 बराबर 10, हेंस प्रूव्ड कि जो तीनों लाइन है वो आपके कोलिनियर है। ठीक है, हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, आपके कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्टेंस फार्मूला का थोड़ा बहुत इसमें यूज होगा और इसमें भी ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आई थिंक 6-7 से आपने पढ़ ली होगी, तो वो चीज आपको आती होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको दिखाया गया है, दिखाया नहीं गया, लिखा हुआ है क्या कि सो दैट आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 3 आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और फाइंड करना है आपको मीडियन लेंथ। आपको ये अगर हम इसको ए माने, ये बी माने, इसको सी माने, तो ये पॉइंट आपको 6,4 दिया है, बी आपको दिया गया है 5,-2, सी आपको दिया गया है 7,-2। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और आपको मीडियन क्या होती है यार, कि जिस भी वर्टेक्स से बनाई जाती है उसके अपोजिट वाले साइड को वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। तो सपोज कर दो कि यहाँ पे डी पे इसको क्या करती है, बीसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर ये एडी मीडियन है तो बीडी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। मीडियन मतलब क्या होता है कि वो जिस वर्टेक्स से बनाई जाती है उस अपने अपोजिट साइड वालों को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो है कि आपका ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको कोई भी 2 साइड प्रूव करनी है कि इक्वल है, तो हम तीनों साइड फाइंड करते हैं। अगर 2 साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस है, अदरवाइज आइसोसेलेस नहीं है। सो फिर नेक्स्ट यूज करते हैं फॉर्मूला, क्या आपका डिस्टेंस। ठीक है, सो ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस आप फाइंड करो, क्या हो जाएगा आपका 5 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 - 6 -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में -2 - 4 -6 36 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये कितना आ गया है, √37। ओके, अब जो है फाइंड करना है आपका AC फाइंड करते हैं। ठीक है, AB फाइंड कर लिया, अब फाइंड करते हैं AC। ठीक है, तो AC फाइंड करने के लिए आप 6 - 7 का होल स्क्वायर करो, प्लस में 4 - 2 तो माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये आपको देखोगे तो ये भी 1 आ रहा है, और 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका आ गया √37। ठीक है, तो आप देख सकते हो तो AB बराबर AC, 2 साइड्स इक्वल हो गई हैं, बट हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं, हो सकता है थर्ड भी इक्वल आए तो आइसोसेलेस ना हो, इक्वलेटर हो जाए, तो हम BC भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वैसे एक आइसोसेलेस दिया गया है तो होगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे। ठीक है, तो 5 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस में -2 + 2 हो जाएगा, ये 2 बार माइनस आ गया, तो 5 - 7 2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस का। ठीक है, तो ये आपका 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से AB बराबर क्या आ गया है, AC आ गया है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है कि AB बराबर AC आ गया है, तो ये क्या हो गया है, ट्रायंगल क्या हो गया है आपका, आइसोसेलेस हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, B और C, इस पे कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो B और C का x कोऑर्डिनेट है उसको ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे आप तो 5 + 7 कितना देगा, 12, और 12 से आप जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 12 को 2 से तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6, और जब आप इसको ऐड करोगे तो -2 कितना जाएगा, -4, 2 से डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि आपका क्या आ गया है, ये आपका क्या आ गया, D का कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, अब मीडियन आपको निकालनी थी AD, तो AD की लेंथ आप फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। 6 - 6 0 प्लस में 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये जो है कि 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, और फिर 36 का जो है कि अंडर रूट करोगे तो ये फिर से 6 आ जाएगा। ठीक है, AD मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे आ गई। देखो, ये पॉइंट दिया हो, जैसे कि मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये कोई पॉइंट C है जो AB को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो यार ये इसके इक्वल है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है और इसका पता है, तो C का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस A का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर A का y कोऑर्डिनेट और B का y कोऑर्डिनेट, उन दोनों को ऐड करो
और फिर 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट उस मिड पॉइंट का जाएगा। तो सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, हालांकि थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएगा ये नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी से क्वेश्चन में आ गया है तो वो समझ लो। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अभी इसके सेक्शन फार्मूला में ये आपका जो है कि एक स्पेशल केस होता है कि अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वो वहां पे आएगा तो अच्छे से समझेंगे। अभी नहीं समझ में आया तो आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, आगे हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप जस्ट छोड़ दो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। सो आई होप आपको जो है कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे मैंने जो है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके मैंने क्या प्रूफ किया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, डू द पॉइंट्स 3,2 -2,3 and 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था यहाँ पे, ये देखो कि ट्रायंगल 3 पॉइंट्स ट्रायंगल कब बनाएंगी, जब आप उनका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों साइड फाइंड कर लो उनकी लेंथ, और उन तीनों साइड्स में से किसी 2 का सम करो और जो रिमेनिंग साइड्स है उससे बड़ा हो जाए उन दोनों साइड्स का सम। तो आप क्या प्रूफ कर दोगे कि ये जो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कि ट्रायंगल बनाती हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं A 3,2 है और B है -2,3 माइनस का, और C है आपका 2,3, ठीक है। पहले से मान लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अभी जैसे पता चल जाएगा कि वो बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस जल्दी फाइंड कर लेते हैं यार। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे तो इस AB फाइंड करो तो AB क्या जाएगा 3 -2, तो -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 3, तो 2 - 3 और माइनस ऑलरेडी था तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जाएगा 5 का स्क्वायर, अभी जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 50, ठीक है। तो 50 आपका जो है आई थिंक 2√5 आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करो 2 × 4 × 5, हाँ ठीक है। ये आपका जो है कितना जाता है √50। तो ये अगर आप यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे √5 की वैल्यू रख के, तो अप्रोक्सीमेटली जो है कि ये आपका 7.07 आता है, ठीक है। ये चीज आप देख लीजिएगा √5 की वैल्यू कैलकुलेट करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका जो है इतना जो है क्या जाएगा अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। अब आप सिंपली फाइंड करते हैं कि AC को फाइंड करते हैं, ठीक है। AC, सो AC आपको कितना आएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 √2 की वैल्यू होती है 141, ठीक है। ये जो है कि क्या होती है 1√14414 समथिंग होती है, लेकिन ये भी आपको मैंने यहाँ पे अप्रोक्सी लिखी हुई है, ठीक है। अब सिमिलरली फाइंड करते हैं BC की, तो BC आपकी आ जाएगी -2 का होल स्क्वायर प्लस में -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 -4 का स्क्वायर 16, -3 -6, तो -6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 314 5 हो जाएगा, √52 आ जाएगा। जब ये आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये जो है आपका कुछ ये आएगा, और जब √13 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगी लगभग 7.21 के अप्रॉक्स मिलेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है कि 7.21 के अप्रॉक्स मिलेगी। तो आपने 3 साइड फॉर्म की हैं, क्या क्या मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है और ये लाइन मिली, ठीक है। अब देखते हैं कि किसी भी तीनों साइड का सम जो है कि क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं बड़ा होता है। तो 7 भाई हम देखो AB प्लस में BC करते हैं पहले। सो AB की वैल्यू आपको 7.07 मिल जाती है और BC की वैल्यू कितनी मिल जाती है 1.41। इसको सम करोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 718 और 404 और 708। अगर आप इसको देखो तो ये जो है ये वाली वैल्यू बड़ी है कि नहीं, ये किससे बड़ी है AC से बड़ी है, ठीक है। तो आप ऐसे, और अब एक बार जो है कि BC AC सम करके देखोगे तो वो जो है कि AB से बड़ी आएंगी, एक बार AB और AC सम करोगे तो वो BC से बड़ी आएगी। तो फिलहाल यहाँ से जो हमें कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो पॉइंट्स ABC है वो ट्रायंगल जो है क्या करेंगी, ABC A, B, C पॉइंट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपका क्या फॉर्म करेंगी, ट्रायंगल फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक समझाया था उन पे लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको यार काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ना हो रही हो। अगर दिक्कत भी आ रही है तो अभी भी और क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि अभी क्वेश्चंस की समाप्ति हो जाएगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे ये देखो, अगर कोई भी 4 पॉइंट दिया उनको प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है, तो प्रूफ करो कि चारों साइड्स इक्वल हैं और उनकी डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं, चारों साइड आपस में इक्वल हो और डायगोनल्स भी क्या हो, आपस में इक्वल हो, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सो दैट दिस पॉइंट, तो हम कुछ बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल सा कुछ भी, ठीक है, और मान लेते हैं कुछ भी ए पॉइंट मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो, इसको डी पॉइंट्स आप मान सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, तो ए पॉइंट आपको कितना दिया है 1,7, बी पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है 4,2, सी पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है -1,-1 और डी पॉइंट आपको कितना दिया है -4,4, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंसेस आपको सिर्फ कैलकुलेट करनी है और ये हो गई आपकी 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई डायगोनल्स। तो ए बी इक्वल टू हम पहले फाइंड करते हैं। सो ए बी आएगा आपका 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 2 का होल स्क्वायर। 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में 7 - 2 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आप आई थिंक 34, ठीक है, √34 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं बी सी। सो बी सी आएगा आपका 4 - 1 और माइनस ऑलरेडी रहता तो +1, ठीक है, प्लस में 3 2 माइनस और -1 ऑलरेडी तो +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 1 + 3 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी आपका अगेन 34 आ रहा है। अब आप फाइंड करते हैं सी डी। तो सी डी आपका क्या हो जाएगा 4 - 4 -4, तो -4 और -1 है और यहाँ ऑलरेडी -1 तो ये +1 इसका स्क्वायर प्लस में 4 माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी यार 34 ही आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और अगेन ये 5 का स्क्वायर 25 + 9 34, ठीक है। अब आते हैं हम एडी पे, ठीक है। एडी फाइंड करते हैं। एडी हो जाएगा आपका 1 - 4 5 होल स्क्वायर प्लस में 7 - 4 3 का होल स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये भी आपका √34 हो जाएगा, ठीक है। चारों साइड आपने क्या कर दी, प्रूफ कर दी इक्वल। अब आपकी बारी है डायगोनल्स को प्रूफ करने की। सो डायगोनल आपकी आ जाएंगी AC। सो AC अगर आप फाइंड करोगे तो 1 - 1 यानी +2, 1 भाई ये माइनस है ना यार, तो माइनस फॉर्मूले भी तो होता है, क्या होता है x2 - x1 होता है कि नहीं होता है। तो जब ये माइनस है और ये माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 1 - -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। अब यहाँ बात करते हैं 7 - 1 तो 7 + 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 7 + 1 8 8 का स्क्वायर 64। तो ये बात करोगे तो √68 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक डायगोनल बची है कौन सी, BD। तो BD भी फाइंड कर देते हैं फटाक से। तो BD आपका हो जाएगा 4 - 4 यानी 8 का स्क्वायर और क्या जाएगा ये 2 - 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका कितना आ रहा है 68 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने चारों साइड को इक्वल दिखा दिया है और दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल दिखा दिया है। तो ये प्रूफ करता है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो एक किसकी वर्टिसेस हैं, स्क्वायर की वर्टिसेस हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। सो इस तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल दिखाना, सॉरी रेक्टेंगल दिखाना हो, क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम दिखाना हो, स्क्वायर दिखाना हो, रोम्बस दिखाना हो, तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये NCERT का एग्जाम्पल है। तो NCERT क्वेश्चन है तो अच्छा ही होगा यार, क्योंकि NCERT के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है कि आप NCERT के जितने भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ऑप्शनल क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करो। उसके बाद आप अलग सोचो अगर टाइम है तो आपके पास, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन नहीं है, इसका ये जो है क्या है सॉल्यूशन है, ओके। सो देखते हैं, आप भी ट्राई करो यार, हो सकता है आपसे आ जाए, ठीक है। वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को ट्राई किया करो, एटलीस्ट एक बार 2 बार, नहीं आया करे फिर देखा करो। इससे आपका थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे मैंने क्या गलती की, इन्होंने ऐसे किया तो इनका आ गया एक ही बार में और मैंने ये गलती कर दी, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। सो देखते हैं कि ये जो है कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। सो इसमें दो है कि आपको दिया गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y
सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस पे हमने 2 क्वेश्चंस किए यार, ठीक है, और आई होप ये वाला आप कर लोगे। यहाँ पे आपको पॉइंट दे दिए गए हैं तो आपको एक्स वाई में रिलेशन बताना है, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई में, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स, तो ये पॉइंट अगर हम इसको P मान लें, ठीक है, इसको अगर हम पॉइंट को क्या मान लें, इस पॉइंट को अगर हम P मान लें और इस पॉइंट को हम क्या मान लें, Q मान लें और इस पॉइंट को R मान लें, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P x, y है और ये Q पॉइंट है आपका 7,1 है और R पॉइंट आपका 3,5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो P पॉइंट और Q पॉइंट्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की है वही डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको PQ इक्वल टू QR वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी PQ इक्वल टू PR वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। सो PQ की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। सो PQ आपका हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका PQ और हो गया आपका ये हो जाएगा प्यार, ठीक है। तो प्यार फाइंड करते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपका क्या जाएगा, PQ इक्वल टू PR, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इसी पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो दोनों को स्क्वायरिंग करके लिखो। तो स्क्वायरिंग करके लिखने से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं कैसे स्क्वायर कैंसिल होता है, आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर हटा के लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो है कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो a माइनस b लगा के, तो x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14x, ठीक है, y प्लस में 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस का 10y। x स्क्वायर y स्क्वायर क्या जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बनता है आपका माइनस का 14x और माइनस का 2y और ये 49 और प्लस 1 कितना 50। यहाँ पे माइनस 6x बनता है और ये माइनस का 10y बनता है और ये जाएगा 25, 9 कितना जाएगा 34, ठीक है, 34। ओके, सबको एक तरफ घसीट लो यार, ठीक है। ओके 34 होता है, मैंने इसको y लिख दिया, ठीक है, 34। तो इसको इधर घसीटोगे तो जाएगा माइनस 14x माइनस 2y प्लस में 50 और इधर प्लस में सारे इधर आ क्या है माइनस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 6x प्लस का 10y और प्लस का 34 इधर आएगा तो माइनस का 34 इक्वल टू 0। अब माइनस का 14 और प्लस का है तो माइनस कितना हो जाएगा 8x और ये माइनस का 2y प्लस का 10y प्लस कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 8y कॉमन, 8 कॉमन है सब में, 8 कॉमन करो क्या आ जाएगा x प्लस माइनस का x प्लस का y प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो माइनस का x प्लस y माइनस प्लस 16 इक्वल टू कितना जाएगा, सॉरी 8 कॉमन किया है तो 16 क्यों बचेगा यार, 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर रोशनी डालते हैं यहाँ पे। तो x माइनस वाई, अब x प्लस को x लेना तो यार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा प्लस का x माइनस का y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2 इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं किया है, डिस्टेंस फाइंड करके दोनों को इक्वल कर दिया है, स्क्वायरिंग करने के बाद में a प्लस बी माइनस बी लगा के ओपन किया है, जो भी कट पिट रहा था काट पिट दिया है, थोड़ा सा इधर उधर करके एड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रिलेशन फाइनली आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको दिया गया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from this and this। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है जो कि पूछा जा चुका है। तो अगर ये आपको याद हो तो अगर पॉइंट लेट करोगे, चलो मान लेते हैं कि वो पॉइंट y एक्सिस, देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट है कौन सा, x वाला, वो क्या होता है 0 हो जाता है।
तो x वाला 0 हो जाएगा और y वाला हम कुछ मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट पे मान लो y यूनिट चले, x पे 0। तो अगर कोई पॉइंट x पे लाई करता है तो उसकी y 0 होती है, लेकिन ये पॉइंट आपका किस पे लाई करता है, देखो ध्यान से, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 0। वही तो मैंने किया है यार, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि अगर y एक्सिस पे पॉइंट आपको मानना है तो आप x को 0 मानोगे, क्योंकि उसने y एक्सिस दे दिया गया है। और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो एब्सेसा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वहां पे मैंने 0 मान लिया है, और y एक्सिस को आप a b y z जो भी मानना मान लो, मैंने यहाँ पे y मान लिया है, सिंपल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपली लगा देना कि ये जो पॉइंट है आपका, जो पॉइंट मैंने पॉइंट रेंडमली मान लो कि ये वाला पॉइंट P है, ठीक है। जो P पॉइंट है आपका वो 0, y किस किस से, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट आपका कितना है, A है वो 6,5 है, और एक पॉइंट आपका B है जो कि -4,3 है। इन दोनों से क्या है, वो इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, PA = PB, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं PA = आपको क्या मिलेगा। तो PA = अगर यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। PA आ गया, PB क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा आपका 0 + 4, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रहता है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी 4 माइनस का भी है, तो माइनस प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों का स्क्वायरिंग इक्वल कर दो, ताकि हमें बार बार स्क्वायर रूट उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब मैंने स्क्वायर करके लिख दिया, तो मतलब ये स्क्वायरिंग हट गया है, ठीक है, ये चीज आपका हट गया है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 0 - 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, प्लस में y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 36 प्लस में इसको स्क्वायर से ओपन करो, माइनस b वाला फॉर्मूला लगाओ, तो a y² प्लस में 25 प्लस माइनस का 10y = 16 प्लस का y² प्लस का 9 माइनस का 6y, y² कैंसिल हो गया है, और ये हो जाएगा आपका -10y, और इसको उधर 10y उधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 10y और माइनस का 6y, और इधर सब उधर ले आओ, तो 36 प्लस का 25, सॉरी प्लस का 25, थोड़ा सा लिख देता हूँ, प्लस का जो है आपका क्या जाएगा 36 प्लस का 25 यहाँ रेडी है। अब इसको उधर ले आओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 16, और प्लस माइनस का भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 16 9 ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये प्लस का 25, तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा 36 = 4, ठीक है। ये 10y - 6y कितना हो जाएगा 4y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए थे वो आपको समझ में आए हो, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हो ये लेक्चर देख के, ठीक है। आप बोर ना हुए हो, आपको अच्छा लगा हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये रहे सारे क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे यार, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, और नए हो तो भी यार करो, और बेल आइकन को तो प्रेस करो ही, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।